चांदनी चौक के मशहूर छोले भटूरे। चांदनी चौक आना चाहता है तो थोड़ा सा हौसला लेके आए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत होने वाली है। 500 रुपये की सही है, वो लौट रहा है। चाहें तो ऐसे 200-300 रुपये में जीन्सें मिल रही हैं, 100 रुपये की टी शर्टें मिल रही हैं, और ये शूज़ सारे इयररिंग्स 30 रुपये के मिल रहे हैं। 600 रुपये के स्पीकर है, 200 रुपये में बैग, 500 रुपये का हेलमेट। कितने का बोला भैया आपने? ये 300 रुपये का। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं पहुंच चुका हूं चांदनी चौक। सो बेसिकली आज का कुछ प्लान ऐसा है कि मुझे यहां पर एक लाजपत राय मार्केट जाना है। तो जैसे ही मैं चांदनी चौक में अंदर एंटर हुआ, मुझे 300 रुपीज़ में सारी यहां पर जीन्सेस दिखने लग गई, और उसके अलावा 100 रुपीज़ में टी शर्ट्स यहाँ पर मिल रही थी, और 400 रुपीज़ में यहाँ पर शूज़ अवेलेबल थे। वहाँ की तंग गलियों से निकलते ही अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर खुला एरिया आ चुका था, और मेरे आगे ही था गुरुद्वारा। अब मुझे यहाँ से मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था यहाँ पर लाजपत राय मार्केट ढूंढना। अब बेसिकली जो चांदनी चौक पहले आया है उसके लिए ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेबल है, जहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता है। डिफरेंट जगह पे यहाँ पर अलग अलग मार्केट लगती है, जैसे कि खाड़ी बावली में यहाँ पर मसालों की लगती है। अभी बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ लाजपत राय मार्केट के लिए, और बेसिकली उसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स भी लेने। अभी बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना था, और जो भी चांदनी चौक आना चाहता है तो सब साथ साथ थोड़ा हौसला लेके आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। चांदनी चौक की तंग गलियों में मुझे मिला एक पीस ऑफ आर्ट। वो पीस ऑफ आर्ट था ये। कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए थे आर्टिस्ट ने। तो मैं तो वहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहा था कुछ मिल जाए मुझे, पर वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला। यही देख के फिर मैं तुरंत गया आगे चांदनी चौक के सबसे फेमस छोले भटूरे वाली शॉप पे छोले भटूरे खाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे लग रही थी भूख। तो मैं गया एक छोले भटूरे खाने। पेट पूजा करते ही मैं लाजपत राय मार्केट की ओर अग्रसर हुआ। अब मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले कुछ हार्डवेयर्स के प्रोडक्ट्स देख लिए। हार्डवेयर्स के प्रोडक्ट्स में चेक करता रहा, तो यहाँ पर कुछ कटलेरीज का सामान भी था, और यहाँ पर जो मैंने नोटिस किया खासकर जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, आपका रिंग लाइट हो गया, ट्राईपॉड्स हो गए, हार्डवेयर्स के प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट मिल रहे थे। क्योंकि आज है संडे और आज लगता है पटरी मार्केट पे आके सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि कुछ यहाँ पर हार्डवेयर का सामान मिल रहा था, जैसे कि स्प्रेज, जेट स्प्रेज, नल, सोप डिस्पेंसर, और कुछ भी अपना मतलब अपने घर को सजाने के लिए चीज़ें। अभी मुझे लेनी तो थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपना स्टूडियो बनाने वाला हूँ। स्टूडियो के लिए मुझे सब चीज़ रिक्वायरमेंट होंगी, बट अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। फ़िलहाल मैंने बस पूछा कि मुझे सही चीज़ें क्या मिल रही हैं। फिर मैं आगे गया तो वहाँ पर देखा मैंने हार्डवेयर के जैसे प्लायर हो गया, ड्रिल मशीन्स हो गई, कटर्स हो गए, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ऐसे ही प्रोडक्ट से भरा हुआ था। स्टिल मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं दिखी है मार्केट में, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पर मिलता भी है या नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है, मैं बहुत बार व्लॉग्स में देखता हूँ कि यहाँ पर 5000 में टीवी मिल जाता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्मार्ट वॉच हो गई है, हेलमेट्स हो गए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बस मुझे दिख रही है ये हार्डवेयर का शॉप। अभी शायद ये मुझे बाहर आके दिख जाए। मार्केट में आगे जाते ही हो गया मेरे साथ स्कैम। मुझे यहाँ पर कोई भी शॉप खुली नहीं मिली। संडे को आज ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद रहती हैं, तो संडे को कोई आने का सोच रहा है तो शॉप्स तो नहीं खुलेंगी, बट वहाँ पर आगे पटरी मार्केट खुला रहता है। अब मैं यहाँ लाइट वाले भैया से लाइट लेने लगा, क्योंकि मुझे अभी स्टूडियो बनाने के लिए कुछ लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी स्टूडियो का भी प्लान बना रहा हूँ, और उसका टूर का व्लॉग भी मैं इस पर जल्दी ही डालूँगा। अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले 5 मीटर मैं लाइट्स ले लेता हूँ, बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल सकती, इसको किसी अडेप्टर के थ्रू लगाना पड़ेगा, और उसका कुछ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं। अब मुझे दिखा एक हेडफोन का शॉप और एक सॉफ्ट टॉय का शॉप, मतलब एक साथ ही था, और यहाँ पर कबाड़ी मार्केट कहते हैं वैसे इसे बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे हेडफोन्स दिख रहे थे। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं जो बोट के हैं, ये 200 रुपीज़ के यहाँ पर शो कर रहे थे मुझे, और जो दूसरे वाले हैं जो कलर में हैं वो आपको 600 या 300 के अंदर में मिल जाएंगे। अब इसकी साउंड क्वालिटी मैं भी सुन के भी बताऊंगा आपको कैसे लग रहा था, बट इसका साउंड क्वालिटी एकदम एपिक है।
बट इसमें ना जो आपने स्काई ब्लू वाला देख रहे हैं जो मैं पहन रहा हूँ, अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये ना पैक्ड है बट ये ऑलरेडी यूज्ड है। इसका ना थोड़ा कहीं ना कहीं आपको क्रैक्स दिखेंगे। वैसे दिखने में बहुत अच्छे हैं बट आप इसे ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका साउंड क्वालिटी की तो A1 क्वालिटी इसकी मिल जाती है आपको। फिर यहीं कबाड़ी मार्केट में मुझे बहुत छोटे छोटे पॉकीमॉन्स मिले। मैंने इनको पकड़ने की कोशिश करी और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है, सॉफ्ट है और 100 रुपये के हिसाब से तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक में कबाड़ी मार्केट है, लाजपत राय मार्केट में संडे को पटरी मार्केट लगता है, आप वहाँ से आके इसे ले सकते हैं। फिर मैं आगे गया तो मुझे यहाँ पर बर्ड्स दिखे। 200 रुपये में सारे बर्ड्स मिल रहे थे, 200 रुपीज़ ओनली, और क्वालिटी भी काफ़ी जेन्युइन लग रही थी। 200 रुपये के हिसाब से जो क्वालिटी थी वो बहुत सही मिल रही थी। और हाँ, यूज़ तो थे पर हाँ, आप ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं इसे। 200 रुपये में यहाँ पर हेडफोन्स और ईयरबड्स मिल रहे थे और 60 रुपीज़ में आपके जो नेक बैंड्स होते हैं ये भी मिल रहे थे, बट क्वालिटी बहुत सही थी। यहाँ पर आईटेल के 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में ये फ़ोन मिल रहे थे, कीपैड वाली फ़ोन, और 20 रुपीज़ के अडेप्टर मिल रहे थे, और 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पर ईयरफोन्स मिल रहे थे। और मैं यहाँ पर आया जिस चीज़ के लिए वो थी ये स्मार्ट वॉच, जो कि आपको मात्र 500 रुपये में मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता 500 रुपये में ऐसे स्मार्ट वॉच वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है, मेरे लिए तो वर्थ इट है। मैंने लिया तो नहीं, मुझे बिकॉज़ मुझे आई डोंट वॉट, मतलब मुझे एनालॉग वॉचिंग ज़्यादा सही लगती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्मार्ट वॉच, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें आपको एक और कलर मिल जाता है, जैसे ये सिल्वर में थी, आपको ब्लैक में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो छोटा सा एरिया था, यहाँ पर पूरी ऐसे ही सामान मिल रहा था, जैसे कि पुराने यूज्ड फ़ोन, आपको ये वॉचेस मिल रही थी स्मार्ट वॉच 500 रुपये के अंदर में। आप आए तो आप प्रीफर कर सकते हैं। वो देखो ड्रायर जो मुझे दिख रहा है वो इतना अच्छा ड्रायर था, 300 रुपीज़ का उसकी कीमत बता रहे थे। यस, और ये मुझे मिल रहा था एयर फ्रेशनर का होता है ये बेसिकली। एयर फ्रेशनर मैंने लिया, ये 30 रुपीज़ में एयर फ्रेशनर भी यहाँ पर अवेलेबल था। मैंने यहाँ पर एक चार्जर लिया था अपने लिए, क्योंकि मेरे पास बेसिकली 2 फ़ोन है, आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ और दूसरा मेरे पास एक एंड्रॉयड है, उसके लिए मैं चार्जर ले रहा था। इसी के साथ मुझे यहाँ पर 120 रुपीज़ में एक पोर्टेबल फ़ैन मिला। पोर्टेबल फ़ैन यहाँ पर था, वैसे चार्ज नहीं था। और मैं भी ये सब प्रीफर करूँगा कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप पावर बैंक अपने साथ लेके आएँ, ताकि आप सारी चीज़ों को ऑन करके अपने सामने चेक कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। इसके बाद मैं आगे गया मार्केट में, और मार्केट में मुझे 200 रुपीज़ के यहाँ पर स्पीकर मिल रहे थे जो कि यूज्ड थे, बट हाँ 200 रुपये के हिसाब से इनका क्वालिटी बहुत सही थी। 200 रुपये में अगर आपको कोई स्पीकर मिल रहा है, अलग अलग क्वालिटी के हैं स्पीकर, ये 200 रुपये वाले हैं। अगर आप बड़ा वाला लेने जाते हैं तो बड़ा वाला 300 के अंदर में आपको मिल जाता है। वैसे चांदनी चौक की भी ना अपनी ही एक खूबसूरती है, वहाँ पर आपको अलग अलग मार्केट में अलग अलग फ़ील आएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप जाते सदर, वहाँ में आपको कपड़े मिलेंगे। अगर आप लाजपत राय मार्केट आते हैं, यहाँ पर आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा। बट हाँ, मेरे लिए अगर बोला जाए चांदनी चौक, तो चांदनी चौक इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स अ इमोशन फॉर मी। अभी मैं आगे गया तो देखा 200-300 रुपये वाले मैंने स्पीकर्स भी देख लिए थे। अब मैं सोच रहा था थोड़ा आगे जाऊं, जैसे ये वाला स्पीकर था 300 रुपीज़ का था और प्राइस उसका जेन्युइन था। जैसे यहाँ पर अभी मैं आगे गया तो मुझे यहाँ पर वो दिखा, परफ्यूम्स मिले, परफ्यूम्स भी अच्छे थे। और सेम वो वॉच जो अब मैंने पहले देखी थी वो यहाँ भी दिख रही थी। और सबसे एपिक पार्ट इस वीडियो का अभी तक का, क्योंकि 500 रुपये में आपको हेलमेट मिल रहा था। जो क्वालिटी थी वो बहुत ही जेन्युइन थी। मीन्स हाँ, क्वालिटी में मान सकता हूँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर 500 रुपये में आप क्या ही ले लोगे। काफ़ी अच्छा हेलमेट था, बट हाँ सेफ्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, अच्छा एक हेलमेट प्रीफर कीजिएगा। आगे मैं गया टीवी की शॉप में। यहाँ पर 3000 से लेकर 8000 के बीच में टीवी थी, और बहुत सही टीवी थी। मतलब मैंने एक बार के लिए तो मैंने सोचा भी, क्योंकि एक मुझे 32 इंच से भी बड़ा मिल रहा था टीवी। मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला टीवी था, एंड्रॉयड था, बट टच स्क्रीन नहीं इस पर अवेलेबल था। बट हाँ 6000, 8000, 12000 के अंदर में ये टीवी मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो मैं इसके बाद गया, मैंने उनसे पूछा। एक तो इनके साथ था सबसे बड़ा, अगर मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो देखेंगे तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इस वजह से मैंने इसे छुपके से ही बनाया। तो ये वाला टीवी मुझे पसंद भी आ रहा था, बट मैंने अभी लिया नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कोई चीज़, बस एक स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए आया था। वो चीज़ मुझे अभी तक भी मिली नहीं है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर मैं सोच रहा था कुछ गिम्बल या फिर कोई माइक मिल जाता तो वो बहुत सही होता, बट वो मुझे नहीं मिला। आगे गया मैं तो यहाँ पर मुझे एक कार के लिए मिला। कार के लिए यहाँ पर एक डिस्प्ले था, बट वो भी
चेक करने के ऊपर बात थी, क्योंकि चेक ये करके नहीं दे रहे थे। अब 300, 500, 800 रुपये में बहुत सारी सही सही चीज़ें मिल रही हैं, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना एक पावर बैंक लेके आएँ और 2-3 केबल्स लेके आएँ, तो वही आपके लिए बढ़िया होंगी। ये 300 से लेकर 500 के बीच में यहाँ पर स्पीकर भी अवेलेबल थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इनकी क्वालिटी थी और 300-500 रुपये से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की थी। आप इसे जाके प्रीफर कर सकते हैं, कभी भी जाएं संडे मार्केट में, संडे को आएँ, यहाँ पर कबाड़ी मार्केट लगता है चांदनी चौक पे, यहाँ पर से आप ले सकते हैं। मैं तो प्रीफर करूँगा कि संडे को जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होता। फिर मेरा गला सूख रहा था और मुझे लग रही थी भूख, तो मैं गया स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, और यहाँ पर फ्रूट्स के प्राइस भी बहुत सस्ते लगे मुझे, क्योंकि 100 रुपये में यहाँ पर मुझे स्ट्रॉबेरीज़ मिली, आड़ू थे यहाँ पर, और इसके अलावा मेरे को बहुत सारे फ्रूट्स भी मिल गए थे। तो मैंने फ्रूट्स लिए। अब मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा और पानी पीऊंगा, और फिर मैं आगे चल पड़ूंगा मार्केट में। अब मार्केट में आगे बढ़ा मैं, तो क्योंकि अब मैं लाजपत राय मार्केट्स की तरफ से जा चुका था चांदनी चौक की तरफ, तो 30-30 रुपये में मुझे मिले सारी इयररिंग्स। उसके बाद देखा मैंने वहाँ पर लड़कियों के लिए सूट्स बहुत सारे अवेलेबल थे, लड़कियाँ चाहें तो वहाँ जा सकती हैं, 100-100 रुपये में आपको सूट मिल जाएंगे। अब इसके आगे देखो, दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ चांदनी चौक, कि आप वहाँ जाएँ और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं वहाँ आगे गया तो मुझे वहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिली, जैसे यहाँ पर मिलता है सिर्फ शादियों का सामान। अब मैं नीचे देखा तो यहाँ पर मुझे दिखे कुछ ब्यूटीफुल से लिफाफे, एम्बलप, और जो कि शादियों में 12.50 चिकन का है 22 से 50 का बिकता है मार्केट पे। हाँ, सीक्वेंस में है। कुर्ता देखने के बाद अब मैं सोच रहा था कुछ जीन्स भी ट्राई कर लूँ। पहले तो मुझे अपना साइज़ नहीं पता था, तो मैंने भैया से अपना नाप करवा लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जीन्स देखने लगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी, कोई भी जीन्स लो 300 रुपये की। इफ़ यू वांट अ वेयर अ ब्रांडेड जीन्स तो आप वहीं पर ही जाएं। बट हाँ, यहाँ सही है, 100-200 रुपये, 300 रुपये में आपको जीन्स मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे स्टाइल करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द एक्सपेंसिव थिंग। तो मैं भी यहाँ गया आगे मैं चांदनी चौक की तरफ फिर से गया। तो वहाँ अगर आपने भी बचपन में ये कॉटन कैंडी खाई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं इन्हें, हमारे इधर कहा करते थे इन्हें बुढ़िया के बाल, तो उसे हम बहुत खाते थे। तो फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वहाँ पर हमें पर्स मिलने लगे। 200-300 रुपये के पर्स थे। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी के लिए भी लेना चाहते हैं, बहनों के लिए लेना चाहते हैं और गर्लफ्रेंड्स के लिए लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके इजीली ले सकते हैं। 200-300 रुपये में मिलते हैं, क्वालिटी बहुत सही होती है। उसके बाद मैं कुछ आगे गया तो कुछ नेक पीसेस भी वहाँ पर थे, हमारी जो भी गर्ल्स यहाँ पर व्यूअर हैं उनके लिए। बेसिकली यहाँ पर 100-200-300 रुपये में कुछ भी मिल रहा है। अगर आप जाके एक बार एक्सप्लोर करें चांदनी चौक को सही से, तो आप कुछ भी ले सकते हैं बहुत ही चीप दाम में। अब मैं आगे गया, पराठे वाली गली सबसे बेस्ट होती है जो, वहाँ से जाने के बाद मैंने पराठे खाए। अब इतनी सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, 14-15 मिनट का व्लॉग पहले ही हो चुका है। अब बहुत बार मैं पीछे से मैं अपना वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वीडियो पे भी मेरे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। अब मैं थोड़ा सा डर के ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फिर मैं आगे गया अपना एक कवर लेने के लिए। यहाँ पर कवर देखा मैंने, हाँ प्राइस ठीक था, बट अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये कवर अच्छे होते हैं। इसके लिए तो मैं नेहरू प्लेस जाना पसंद करूँगा, या फिर सीपी। एटलीस्ट वहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिलती है। यहाँ पर सस्ता मिलता है बट चीप क्वालिटी मिल रहा है। फिर मैं आगे चेक करने गया ऑफिस बैग मुझे जेन्युइन तो नहीं मिला, रेक्सिन का था, पर 300 रुपये में इट्स अ गुड डील। फिर मैं निकल पड़ा अपने घर के लिए। तो मैंने वहाँ से रिक्शा किया और मैं निकल गया अपने घर। मिलता हूँ किसी और ऐसी व्लॉग पे, तब तक मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय, टाटा।